बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी कच्चे गोश्त की बीफ बिरयानी बनाने की झटपट और क्विक सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बनाकर रेडी करेंगे और सिंपल लेकिन बेहद कोई डिलीशियस सी ये रेसिपी बनकर रेडी होती है। एक बार खाकर ज़रूर से ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो इस रेसिपी को बनाना बिल्कुल आसान है। सिंपल सी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर सेला चावल का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो बासमती राइस में भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेला चावल को जो है ना तकरीबन भी जो है ना मैंने यहाँ पर लेकर धोकर अच्छी तरह से भिगोकर 2 घंटा के लिए रख दिया था। अच्छा, आप कम टाइम के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम इसे भिगोते हैं ना तो ये चावल बहुत अच्छे से खड़ा खड़ा और खिला खिला बन के रेडी होता है। अच्छा, हमने इसे अच्छे से धो लिया हुआ है। धोने के बाद हम इसे जो है ना आप तकरीबन भी 2 घंटा के लिए भिगो कर रख देंगे। अच्छा, क्योंकि हमने जो है ना यहाँ पर कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाकर रेडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल हमने ½ kg से थोड़ा सा ऊपर रूखा गोश्त ले लिया हुआ है। आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। यहाँ पर ना मैंने फ्लेम को ऑफ रखा है। अभी हमने सिंपल यहाँ पर फ्लेम से उतार के यानी कि चूल्हे से उतार के ये तमाम प्रोसेस करना है। तकरीबन भी 2 कप के करीब फ्राई की हुई प्याज ऐड कर दी है। साथ ही मैंने यहाँ पर 3 से 4 अदद टमाटर की यहाँ पर प्यूरी ऐड कर दी हुई है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। आप चाहें तो अदरक का भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 300 ग्राम्स कह लें या ml के लिए मैंने यहाँ पर दही का भी इस्तेमाल कर लिया हुआ है। साथ ही इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 1 अदद तेज़पात पत्ता, यहाँ पर 1 अदद बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बड़ी इलायची, ½ टीस्पून के करीब साबित काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। खड़े हुए मसालों में जो है ना इस टाइम पे सिर्फ ये ऐड किए जाएंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पर कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दी जाऊंगी, तो साथ साथ आपको दिखाती भी जाऊंगी। यहाँ पर ना मैंने तकरीबन भी 1 टेबल स्पून के करीब जो है ना शाह ज़ीरा इस्तेमाल किया है। तकरीबन भी जो है ना मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 यहाँ पर लौंग इस्तेमाल किए हैं। तकरीबन 1 अदद जो है ना यहाँ पर मैंने बादियान का फूल लिया है। तकरीबन 1 टेबल स्पून ड्राई मसालों में लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर जो है ना 1.5 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे। ½ टीस्पून भुना कोटा ज़ीरा इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हमने तकरीबन जो है ना 100 ml के करीब यहाँ पर हमने तेल ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ना 2 टेबल स्पून साथ ही मैं यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, इस टाइम पे मैंने जो नमक ऐड किया है ना वो यहाँ पर हमने गोश्त के हिसाब से ऐड किया है। आगे जब हम नमक ऐड करेंगे ना तो वो हम बिरयानी के हिसाब से ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद आधा घंटा इसे हम बिल्कुल रेस्ट देने के लिए फ्लोर पे ही छोड़ देंगे ढक्कन बंद करके। तो यहाँ पर ना हमारा तकरीबन जो है ना आधा घंटा हो चुका हुआ है। आधे घंटे के बाद ना इसे हमने डायरेक्ट से फ्लेम के ऊपर रख के ना फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के जो है ना कुक करना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कच्चे गोश्त की बिरयानी कच्चे गोश्त के अंदर यानी कि मसाला मैरिनेट करने के बाद जो है ना डाल दी जाती है। आप देख सकते हैं आधे घंटे में ना कितनी अच्छी तरह से तेल ऊपर आ चुका हुआ है। अब आप खुद यहाँ पर बताएं, अगर मैं यहाँ पर बॉईल किए हुए चावल इस टाइम पे ऐड कर दूँगी तो जब ये इसका मसाला अच्छे से भुनेगा और ये बीफ जो है ना अच्छी तरह से कुक होगा तो चावल कितने बिल्कुल घुट जाएंगे और बिल्कुल जो है ना नरम और बहुत ज़्यादा ही जो है ना घुट जाएंगे। तो इस टाइम पे आके हमने चावल बिल्कुल भी ऐड नहीं करने, ढक्कन बंद करके ना इसे हमने सिर्फ और सिर्फ ना 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ भुन जाने तक। अच्छा, जब तक हमारा गोश्त भुन रहा है ना जब तक हम चावल को बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पर ना हमने देगची भर के यहाँ पर 1 लीटर के करीब पानी ले लिया हुआ है। पानी को अच्छे से हमने बॉयल किया। 1 अदद यहाँ पर हमने तेज़पात पत्ता, 1 अदद बड़ी दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबल स्पून शाह ज़ीरा, ½ टीस्पून साबित जो है ना काली मिर्चों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भर के नमक का इस्तेमाल कर दिया। यानी कि तमाम चीज़ें ऐड करने के साथ ही एंड में ना मैं यहाँ पर हाफ जो है ना यहाँ पर लेमन ऐड कर दूँगी, यानी कि इसका जूस। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पर कुछ जो है ना अच्छा सा फ्लेवर और अच्छा सा कलर चावलों के अंदर देने के लिए मैंने यहाँ पर जो है ना 4 to 5 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया। इस तरह से अच्छा सा कलरफुल से हमारे चावल बनके रेडी होंगे। जो कि हमने चावल भिगो कर रखे थे ना उसी चावल का तमाम पानी डिस्कार्ड करने के बाद ना हमने यहाँ पर दोबारा से अच्छी तरह से चावलों को धोने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट ऐड कर दिया। 7 से 8 मिनट ही लगेंगे ना, एक कनी रह जाने तक इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर ना हमारे चावल अच्छे से
से बॉईल हो चुके हुए हैं। आप देख सकते हैं चावल कितनी अच्छी तरह से कुक होके ना बड़ा ऑलरेडी हो चुका हुआ है। अच्छा, इस टाइम पे आके ना हमने तमाम पानी को डिस्कार्ड करके ना चावलों को साइड पे रख लेना है और अब हम ना यहाँ पर गोश्त को चेक करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और इसे हमने अच्छी तरह से भून लिया हुआ है। तमाम पानी ड्राई कर लिया हुआ है जो कि यहाँ पर हमारा जो है ना मसाले का था। अच्छा, इस टाइम पर हमारा बीफ गला हुआ बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो एक बार अच्छे से भूनते हैं ना, सिर्फ यही प्रोसेस है। जो पानी डाल के हम इसे कुक करते हैं ना, यानी कि गोश्त को गलाने के लिए, तो वो प्रोसेस नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ना हमारा पैन जो है ना वो छोटा हो रहा था क्योंकि हमने यहाँ पर चावल भी ऐड करने, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है ना बीफ को दूसरे पैन के अंदर शिफ्ट कर लिया हुआ। अच्छा, हमने जो है ना बीफ के ऊपर डायरेक्ट से चावल को ऐड कर देना, यानी कि लेयर बना देनी है। इसके ऊपर हमने यहाँ पर लेमन स्लाइसेस जो है ना कट करके ऐड कर देने हैं। 3 to 4 टेबल स्पून मेल्टेड घी ऐड कर देना है। यहाँ पर हाफ टी स्पून पिंच बराबर हमने जर्दा फूड कलर को पानी में अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड कर देना है। यहाँ पर ना दम लगाकर हमने इसे तकरीबन भी जो है ना 1 से 1.5 घंटा के लिए कुक होने के लिए छोड़ देना, यानी कि जितनी टाइमिंग हमारी बीफ को गलाने की होती है ना, उतनी ही टाइमिंग में हमने इसे दम वाली फ्लेम पे रख के नीचे तवा रख के जो है ना बिल्कुल दम खोने के लिए छोड़ देना है। इसी दौरान हमारा ना बीफ अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, टेंडर जूसी सा हो जाएगा, फुल कुक फुल डन हमारी जो है ना बीफ की बोटियाँ हो जाएंगी। तो देख सकते हैं आप मज़ेदार सी डिलीशियस सी खुशबूदार मज़ेदार और फुल टेंडर जूसी और बेहद कोई मज़ेदार सी गली हुई हमारी जो है ना बीफ की एक एक बोटी जो है ना बन के रेडी हुई थी। तो इसी तरह से कच्चे गोश्त की बिरयानी को बनाकर रेडी किया जाता है। कुछ लोग अगर आपको ये कहते हैं कि जब आप गोश्त की मिक्सिंग कर दें मसालों के अंदर तो डायरेक्ट से चावल ऐड करके बना लिया करें, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि 10 से 15 मिनट तक गोश्त को एक आंच लगाने के बाद लेयर बनाया करें। इस तरह से आपके चावल घुटते नहीं हैं, ना ही ज़्यादा कड़क होते हैं। तो अगर आपने इस कच्चे गोश्त की डिलीशियस सी मज़ेदार सी बिरयानी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप देते हुए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। आप पुराने तरीक़ों से चिकन बिरयानी खा खा के थक चुके हैं, तो आज मैं आपके साथ न्यू डिफरेंट अंदाज में बेहद कोई डिलीशियस सी मज़ेदार सी और कोई झटपट से बन जाने वाली अमेजिंग सी चिकन बिरयानी बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपने वीडियो को ना स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। अच्छा, ये रेसिपी ना इतनी कोई डिलीशियस सी बन के रेडी होती है, आप इसे झटपट मेहमानों वाली रेसिपी भी कह सकते हैं। अगर आपके पास अचानक से आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं और आपको कुछ डिलीशियस सा रेडी करना है और बहुत ही कम वक्त में, तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। आप इसे दावत मेन्यू में भी बना कर रेडी कर सकते हैं। मेहमानों ने आपकी तारीफ़ किए बगैर रुकना नहीं है और इस रेसिपी को आपसे बार बार पूछना है। तो चले फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हम एक पैन लेंगे, इसके अंदर हमने 1 कप भर के यहाँ पर जो है ना मेल्टेड घी का इस्तेमाल करना है। घी के अंदर आपकी बिरयानी या पुलाव बहुत ज़्यादा डिलीशियस और जूसी सा बन के रेडी होता है। घी को हम अच्छे से गर्म करेंगे। इसके अंदर हमने यहाँ पर 2 अदद जो है ना प्याज को कटिंग किया हुआ ऐड कर देना है। अच्छा, प्याज की अच्छी सी मिक्सिंग करनी है, यहाँ पर फ्राई करना है। प्याज को ज़्यादा डार्क कलर आने नहीं देना है। जब प्याज में हल्का सा इस तरह का कलर आ जाएगा तो यहाँ पर ना 1 अदद बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून शाह ज़ीरा ऐड करते हुए यहाँ पर हाफ टी स्पून साबित काली मिर्चें, 3 से 4 लौंग ऐड करने के साथ 1 अदद यहाँ पर बादियान का फूल भी ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर खड़े मसालों में सिर्फ यही ऐड किए जाएंगे। अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि मसालों का जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए और एक खुशबू जो है ना हमारे खाने के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर जब मसालों की अच्छी सी भुनाई हो जाएगी ना, तो साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर हाफ kg के ऊपर यहाँ पर हमने यहाँ पर चिकन ऐड कर देनी है। चिकन की अच्छी सी भुनाई करनी है। चिकन के कलर चेंज हो जाने तक का वेट करेंगे। उसके बाद जब चिकन हमारी कलर चेंज कर लेगी और इस स्टेज पे आ जाएगी ना, तो यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है ना 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट
ऐड कर देना है। अच्छा, लहसुन और अदरक के पेस्ट को ऐड करने के बाद इसकी भी अच्छे से मिक्सिंग करनी है, भुनाई करनी है, ताकि जो है ना लहसुन और अदरक के पेस्ट का भी कच्चापन दूर हो जाए और चिकन की स्मेल भी लहसुन और अदरक के पेस्ट के ऐड करने से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर ना हमारी मसालों में लहसुन और अदरक के पेस्ट की चिकन में अच्छे से जो है ना भुनाई हो चुकी हुई है। तो जब तमाम चीज़ें अच्छे से भुन जाएगी ना, तो इस स्टेज पे आके हमने और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने 2 अदद स्लाइस में कट किए हुए टमाटर ऐड कर दिए हुए हैं। साथ ही मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर जो है ना हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे। तकरीबन भी ना 1 टेबलस्पून भर के नमक शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। साथ ही ना तकरीबन भी 5 to 6 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर देंगे, ताकि मसाले जो है ना भुनाई के टाइम पे नीचे से लगे नहीं। अच्छी से मिक्सिंग करनी है, भुनाई करनी है। उसके बाद जो है ना ढक्कन बंद करके यहाँ पर ना हमने कुक करना है। अच्छा, ढक्कन बंद करके कुक करने से पहले ना यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब जो है ना फूड कलर लेके, ज़र्दा फूड कलर को लेकर ना पानी के अंदर अच्छे से मिक्सिंग करी। तकरीबन भी ना हाफ़ टी स्पून के करीब यहाँ पर मैंने जो है ना पानी ऐड करके ना अच्छे से मिक्सिंग कर ली। उसके बाद जो है ना यहाँ पर इस टाइम पे ही हम यहाँ पर ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे, ताकि चिकन में अच्छा सा कलर आ जाए और हमारा मसाला भी ग्रेवी वाला बेहद कोई कलरफुल सा लजीज सा बन के रेडी हो। शुरू में ही आप ऐड कर दीजिएगा, ताकि ना कलर भी अच्छी तरह से जो है ना फ्लेवर इख्तियार कर ले और कच्चा कच्चा सा ना रहे। यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है फूड कलर ऐड करने के बाद चिकन में, और ढक्कन बंद करके ना तकरीबन भी 12 से 15 मिनट तक चिकन की अच्छी सी भुनाई करनी है और यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक होने के लिए छोड़ देना है। जब तक हमारी जो है ना चिकन अच्छे से गल रही है, यहाँ पर ना हमने वेट कर लेना है। चिकन हमारी अच्छे से गल जाएगी 12 से 15 मिनट के दौरान। तो यहाँ पर ना चिकन हमारी तकरीबन भी जो है ना 80% तक अच्छे से गल चुकी हुई है। इस टाइम पे आके हमने यहाँ पर 5 to 6 टेबलस्पून अच्छा वाला दही ऐड कर देना है, बिल्कुल फेंटा हुआ अच्छी तरह से। ऐड करने के बाद ना यहाँ पर हमने दही की भी अच्छे से मिक्सिंग करनी है, भुनाई करनी है, ताकि तमाम मसाले अच्छे से भुन जाए और चिकन भी अच्छे से गल जाए। अच्छा, मिक्सिंग करने के बाद ना दोबारा से इसे हमने ढक्कन बंद करके 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के, जो तकरीबन भी 10% तक यानी कि 20% तक तकरीबन भी रहती है। तो ये हमारी चिकन अच्छे से गल जाएगी इस टाइम पे आके। तो यहाँ पर ना हमने सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे आके ना हमने 7 से 8 मिनट तक ही छोड़ा था ना, तो हमारी चिकन फुल टेंडर जूसी और फुल कुक हमारी चिकन जो है ना वो हो चुकी हुई है। देख सकते हैं आप, अमेजिंग सा कलर, टेक्सचर और बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरह से हमारी चिकन जो है ना गल चुकी हुई है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इस टाइम पे आके ना हमने 2 से 3 स्टेप करके ना यहाँ पर चावलों की तह बनानी है। तो चावल को पहले हम बॉयल करेंगे, उसके बाद एक अमेजिंग सा प्रोसेस आपको सिखाऊंगी, जिससे आपकी ये बिरयानी ना कोई अलग लेवल की बन के रेडी होगी। तो इसे इस टाइम पे हम साइड पे रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 लीटर के करीब पानी को अच्छा सा बॉयल कर लिया हुआ था। यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे, 1 टेबलस्पून शाह ज़ीरा, और थोड़ा सा कलरफुल सा हमने यहाँ पर कलर टेक्सचर यहाँ पर जो है ना देने के लिए, चावलों के अंदर लुक देने के लिए हमने यहाँ पर पुदीना के पत्ते ऐड कर दिए हुए 10 से 12। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने हाफ़ kg के करीब सेला चावल को भिगोकर धोकर जो है ना यहाँ पर 2 घंटे के लिए रख दिया हुआ था। ये फूल के अच्छे से नरम हो चुके हुए हैं, बड़े भी हो चुके हुए हैं। तो इस टाइम पे आके हम चावल ऐड कर देंगे पानी के अंदर और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक करेंगे ना, तो चावल हमारे फुल एंड फुल कुक हो जाएंगे। और एक कनी जो रह जाएगी ना, वो दम के टाइम पे हमारे चावल जो है ना अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हुए हैं और हमारे चावल ना फुल एंड फुल कुक, यानी कि जितने हमें चाहिए थे उतने अच्छी तरह से कुक हो चुके हुए हैं। एक कनी रह चुकी हुई है यहाँ पर, तो एक कनी ना दम के टाइम पे अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप चावल कितने बड़े बड़े खिले खिले बन के रेडी हो चुके हुए हैं। तमाम पानी को डिस्कार्ड कर देंगे और चावल को अलग करके साइड पे रख लेंगे। और अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे, इसके अंदर हमने सबसे पहले ना चावल की तह इस तरह से बना लेनी है। अच्छा,
यहाँ पर जो मैंने आपको कहा था ना एक मेन प्रोसेस बताऊंगी, तो वो मेन प्रोसेस ये है कि सबसे पहले ना हमने चावल की तह लगानी है। उसके बाद ना यहाँ पर हम सिंपल जो चिकन की बोटियाँ हैं ना वो ऐड करेंगे। इस तरह से ये होगा कि चिकन भी अलग रहेंगी और यहाँ पर जो ग्रेवी है ना उसका भी फ्लेवर ना एक एक चावल के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से पहुँच जाएगा। यहाँ पर बोटियाँ की जो यहाँ पर हमने लेयर बनाई है ना बोटियों की, तो यहाँ पर लेयर बनाने के बाद ना दूसरी लेयर हमने चावल की लगानी है। उसके बाद जो हमने ग्रेवी थी ना वो अलग करके रखी थी ना वो इसके ऊपर हम इस तरह से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो बची हुई बोटी है ना वो इसके ऊपर हम इस तरह से ऐड कर देंगे। दोबारा से इसके ऊपर हम चावल की लेयर लगा देंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमने टमाटर, हरी धनिया यानी कि पुदीना हमने यहाँ पर ऐड किया, आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं। पुदीना, टमाटर, लेमन, यहाँ पर हरी मिर्चें, इसकी हमने तह लगाकर इसे हमने दम होने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, यहाँ पर ना हमारा स्टेप जो है ना कंप्लीट नहीं हुआ है जो कि हमने लास्ट में करना था। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको बताऊँ जो हमने तेल जो ज़्यादा हमारे चिकन के अंदर हो चुका हुआ था ना, आपने देखा होगा शुरू में तेल जो है ना वो चिकन के अंदर ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए हमने तेल को ज़्यादा रखा था क्योंकि इस टाइम पे हमने दम के टाइम पे ऐड करना था। तो यहाँ पर हमने जो बचा हुआ ज़्यादा तेल था ना वो ज़ाया नहीं करना है, यही तेल को हम इस तरह से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ना 25 मिनट का इसके अंदर हम दम लगा देंगे, तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हुई और तमाम का तमाम फ्लेवर ना बिरयानी का, कोरमे का एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से मर्ज हो गया। तो देख सकते हैं आप 25 मिनट के दम में एक एक चावल कितना निखरा निखरा, खिला खिला, डिलिशियस सा, फ्लेवरफुल सा और जायके से भरपूर एक एक चावल का दाना लज्जत से भरपूर बनके रेडी हुआ था। तो इस रेसिपी को ना आपने मेहमानों के आगे बनाकर ज़रूर से सर्व करना। यकीन करें मेहमानों से आपने वाह वाह लूट लेनी है अगर इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ पर आपकी ज़्यादा चीज़ें इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगी और इसी तरह से घर की ही मसालों में मज़ेदार सी आपकी चिकन बिरयानी बनके रेडी हो गई, लेकिन कोई अलग और डिफरेंट अंदाज में। तो इस रेसिपी को ना एक बार मेरी रेसिपी से आपने ज़रूर से फॉलो करना है और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप देते हुए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करना है। अच्छा, और एक प्यारा सा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर से बताना है आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देखते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। देख सकते हैं आप एक एक चावल ना कितना निखरा निखरा, खिला खिला बन के रेडी हुआ है। इस रेसिपी को आप बनाएंगे ना तो बनाते टाइम भी आप खुद भी इंजॉय करेंगे और खाने के बाद तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर से मेरी रेसिपी से फॉलो करिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा सिंपल इजी चिकन पुलाव, कम मिर्च मसालों में, कम इंग्रेडिएंट्स में, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा इस मज़ेदार सी जो है ना चिकन पुलाव की रेसिपी को बनाकर आपके सामने रेडी करेंगे। इस रेसिपी को ना इतनी आसान तरीके से बनाएंगे कि बच्चा हर जो है ना कोई मज़ेदार तरीके से इस रेसिपी को बनाकर रेडी कर लेगा। तो सिंपल मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना कोई बेहद आसान है और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मुझे अपना फीडबैक देते हुए, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने यहाँ पर वाइट चिकन पुलाव बनाने के लिए ना यहाँ पर एक पैन लिया। इसके अंदर हमने यहाँ पर 1 कप भर के मेल्टेड घी लिया। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ खड़े मसाले लेंगे, 1 अदद तेज़पात पत्ता ऐड कर लेंगे, 1 अदद बड़ी दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बड़ी दालचीनी का यहाँ पर जो है ना हम पीस ले लेंगे। ½ टी स्पून यहाँ पे हम साबित काली मिर्चें, ½ टी स्पून शाह ज़ीरा, 3 से 4 लौंग ऐड करके मसालों को राइट से कर डालेंगे। साथ ही हम इसके यहाँ पर जो है ना 2 अदद रफली सी कटिंग की हुई यहाँ पर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को लाइट सा नरम करेंगे, ज़्यादा डार्क फ्राई कलर आने नहीं देंगे क्योंकि
क्योंकि हमने जो है ना पुलाव का कलर चेंज नहीं करना, डार्क नहीं करना, हमें सिर्फ वाइट ही पुलाव चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्याज को नरम कर लिया हुआ। इस स्टेज पे आके हमने यहाँ पर जो है ना चिकन ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर हमने हाफ kg के करीब मिक्स बोटी चिकन ऐड कर दी हुई है। 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने धनिया और जो है ना जो यहाँ पर सौंफ होती है ना उसको दरदरा सा कूट कर ऐड कर दिया हुआ है। साथ ही मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून दही शामिल कर दिया हुआ है। हाफ टी स्पून भुना कोटा ज़ीरा ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून यानी कि हमने पुलाव चिकन और यहाँ पर चावल के हिसाब से 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया हुआ है। साथ ही हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर ना हमने 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड कर दिया हुआ है। तकरीबन भी ना 2 से 3 अदद जो है ना यहाँ पर मैंने टमाटर लेके लंबाई में कटिंग करके ऐड कर दिए हुए हैं। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, आप यहाँ पर ना चिकन पाउडर की जगह यहाँ पर क्यूब बिल्कुल भी ऐड ना करिएगा, इस तरह से ना कलर चेंज हो जाएगा क्यूब्स ऐड करने से। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ पर चिकन पाउडर ऐड कर देना तो कलर ना पुलाव का वाइट ही रहेगा। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जब हमने ऐड किया ना तो फ्लेम को हमने बिल्कुल दम वाला रखा हुआ था। जब हमने अच्छे से मिक्सिंग करी ना उसके बाद ढक्कन बंद करके इसे हमने 10 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक किया। तो चिकन भी हमारी अच्छे से 80% तक अच्छे से कुक हो चुकी हुई है। तो इस स्टेज पे आके ना अच्छी सी हमने मिक्सिंग कर लेनी है। तो मसाला भी हमारा साथ ही अच्छे से भुन चुका हुआ है जितना भुनना था। और इस स्टेज पे आ जाएगा ना तब हमारा मसाला, तो इस स्टेज पे आके ना हमने यहाँ पर पानी ऐड कर देना। तकरीबन भी जो है ना हमने इसे 7 से 8 मिनट तक एक उबाला आ जाने तक अच्छा सा कुक करना है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ हमने चिकन को ना फुल कुक नहीं करना है, क्योंकि हमने चिकन को जो है ना एंड यानी कि दम लगाने तक कुक करना होता है। तो इसलिए इस टाइम पे आके हमने सिर्फ 80% तक कुक किया है। और जब हम पानी ऐड कर देंगे ना इस स्टेज पे आके हमने 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर देना है। तो इस पानी के अंदर भी कुक जो है ना तकरीबन भी 10% तक अच्छे से कुक हो जाएगी। तो इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ 90% तक इस टाइम तक इस स्टेज पे आके कुक करना है। जब ढक्कन बंद करने के बाद ना 6 से 7 मिनट के दौरान चिकन अच्छे से यहाँ पर 90% तक कुक हो जाएगी और पानी में एक अच्छा सा इस तरह का उबाल आ जाने लगेगा ना, तो यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर हमने बासमती राइस जो है ना 2 घंटा के लिए धोकर भिगो कर रखे हुए थे वो सिंपल इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। हल्का सा हमने ढक्कन यहाँ पर जो है ना बंद करके थोड़ा सा छोड़ देना इस तरह से खोलकर। इस तरह से ये होगा कि तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद हम दम लगा देंगे। तो है ना सिंपल मज़ेदार और इजी सी रेसिपी। तो यहाँ पर जो 10% तक जो है ना यहाँ पर चिकन रह चुकी हुई है ना, तो ये भी अच्छे से कुक हो जाएगी क्योंकि हम इसके अंदर जो है ना दम लगाएंगे। तो लास्ट में ना हमने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब अजीनोमोटो ऐड किया। अगर आपके पास ना हो तो यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो फ्लेवर कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा आ जाएगा। ढक्कन बंद करके मैं कुक कर रही हूँ इस बार इस रेसिपी को, क्योंकि मैं आपको हर तरह की रेसिपी बनाकर सिखा चुकी हूँ। तो इस तरह से भी बनाना आप सीख लें कि हमने ढक्कन बंद करके सिर्फ थोड़ा सा ढक्कन खोल के इसे छोड़ दिया। इस तरह से जब तमाम पानी देख सकते हैं आप ड्राई हो चुका हुआ है, बिल्कुल भी रहा हुआ नहीं है, लेकिन नीचे ना इसका पानी अभी रहता है। तो इसी स्टेज पे हमने बिल्कुल भी चम्मच वगैरह नहीं लगाना और ढक्कन बंद करके नीचे तवा रख के ना हमने यहाँ पर इसे 20 से 25 मिनट का दम लगा देना है। तो इसी दौरान चिकन भी फुल कुक हो जाएगी और चावल भी एक देख सकते हैं आप कितना निखरा खिला बन के रेडी हो चुका हुआ है। चावल के दम होने की ना ये पहचाने कि चावल जो है ना इस तरह से मुड़ने लग जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके चावल ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से दम हो चुके हुए। तो दम हटाने के बाद ना 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल जो है ना खुला छोड़ दिया करें। उसके बाद ना अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद सर्व किया करें इस तरह से मज़ेदार से डिलीशियस से फ्लेवरफुल से आपके जो है ना चावल रेडी होते हैं, यानी कि पुलाव। तो है ना सिंपल मज़ेदार और इजी सी रेसिपी। तो इस रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। तो चलें भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा मज़ेदार सा सिंपल वे में और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा डिलीशियस सा चिकन पुलाव बनाने की रेसिपी दूंगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से बना के रेडी करूंगी। रमज़ान के बाद ईद के त्योहारों में, यानी कि ईद की दावत वगैरह में और ईद के कुछ डेज ऐसे होते हैं ना कि जिसमें थोड़ा सा हल्का लाइट से खाने का दिल करता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल
लाइट सा बिना जो है वो मिर्च मसालों वाला मज़ेदार सा जो है वो चिकन पुलाव बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ मज़ेदार तरीके से आज मैं आपको चिकन पुलाव बनाने की रेसिपी दूंगी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जो है वो एक पैन के अंदर तकरीबन भी जो है वो एक प्याली से थोड़ा सा कम यहाँ पे हम तेल ले लेंगे। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। तेल हम ज़्यादा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पुलाव हमने थोड़ा सा जो है वो जूसी सा बना के रेडी करना, तो इसलिए हमने तेल ज़्यादा लिया। 1 टेबल स्पून ज़ीरा ले लेंगे। 3 से 4 यहाँ पे हम बादियान के फूल ले लेंगे और 2 तेज़पात पत्ते ले लेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर कोई खड़ा मसाला ऐड नहीं करेंगे। बादियान के फूल में बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा पुलाव बन के रेडी होता है, खुशबूदार, तो आप ज़रूर से ऐड करिएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है वो लाइट सा सॉटे करेंगे मसालों को। उसके साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पे 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को रफली सा चॉप करके ऐड कर देंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो प्याज को हम जो है वो निकाल लेंगे और साइड पे करेंगे क्योंकि हमने ये बाद में ऐड करनी है। तो प्याज को हम इस टाइम पे निकाल लेते हैं जिस टाइम पे हम प्याज को फुल जो है वो ब्राउन कर चुके होते हैं। ज़्यादा डार्क कलर ना दिया करें, इस तरह से प्याज जो है वो जल जाती है तो पुलाव का कलर जो है वो चेंज हो जाता है अगर आप प्याज जो है वो ऐड करके ही जो है वो पुलाव बना के रेडी करें। तो हमने यहाँ पे प्याज को लाइट सा कलर दे दिया हुआ है। हम प्याज को अब जो है निकाल लेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन यहाँ पे हम ½ kg के करीब ऐड करें, यानी कि ½ kg मैंने यहाँ पे चिकन और ½ kg मैंने यहाँ पे चावल लेके मज़ेदार सी जो है वो पुलाव बना के रेडी किया। तो आप भी इसी तरह से इसी प्रोसेस से इसी इंग्रेडिएंट से जो है वो पुलाव बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चिकन को लाइट सा सॉटे करेंगे, कलर चेंज करेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम जो है वो चिकन की जो है वो भुनाई भी कर लेंगे। इस तरह से चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा और स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि उनकी चिकन जो है वो टूट जाती है, तो याद रखिएगा बादियान के फूल और लहसुन अदरक का पेस्ट साथ में ऐड किया करें, चिकन बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। देख सकते हैं आप इस स्टेज पे चिकन हमारी बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं है। एंड पे भी मैं आपको चेक करवा दूंगी, ये बिल्कुल भी जो है वो रेज़ा नहीं हुई होगी। हालांकि इसके अंदर हमने दही, टमाटर सब कुछ ऐड करना है, पानी भी, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी जो है वो रेशा वगैरह नहीं हुई, अलग अलग नहीं हुई थी। सिंपल जिस तरह की अभी बोटी है ना, एंड में भी ये इसी तरह की बोटी रही थी। तो हमने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया हुआ लहसुन अदरक के पेस्ट में। इसके बाद जब ये इस स्टेज पे आ जाएगी ना, चिकन कलर अच्छा सा चेंज कर लेगी और अच्छे से फ्राई हो जाएगी, तो इसके बाद इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबित धनिया और 1 टेबल स्पून सौंफ को अच्छा सा जो है वो ग्राइंड करके अच्छा सा चॉप करके ऐड कर देंगे। दरदरा फॉर्म में ही रखिएगा, ज़्यादा पाउडर ना बनाइएगा। एक अच्छा सा फ्लेवर दरदरे फॉर्म में ही आता है मसालों का। इसके साथ ही इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 प्याली के करीब, यानी कि 2 अदद टमाटर की हमने यहाँ पे प्यूरी ऐड कर दी हुई है। इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। चिकन को अच्छा सा भून लेंगे। चिकन जब भूनना स्टार्ट हो जाएगी, इसके साथ ही इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल कर देंगे। याद रखिएगा नमक किस स्टेज पे आके हम जो है वो सिर्फ चिकन के हिसाब से ऐड करें, चावल के हिसाब से हम जो है वो नमक जो है वो बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। नमक को चिकन के अंदर अच्छा सा वेल कंबाइन कर लेंगे और चिकन को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा बहुत पानी जो है वो अच्छे से ड्राई करेंगे। जब तमाम पानी अच्छे से ड्राई होने लग जाएगा, अच्छे से चिकन जो है वो भुनना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे जो है वो तकरीबन भी जो है वो 4 से 5 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे हम दही शामिल करेंगे। दही और टमाटर हम दोनों इसलिए ही ऐड करते हैं खानों में ताकि जो है वो टमाटर थोड़े से मीठे होते हैं और दही थोड़ी सी खट्टी होती है, तो दोनों का फ्लेवर मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा सा आता है। तो इसलिए दोनों चीज़ें ऐड की जाती हैं ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो निकल के आए पुलाव के अंदर। तो हमने ये पुलाव जो है वो बहुत ज़्यादा झटपट सा बना कर रेडी किया है। रमज़ान के बाद, यानी कि रमज़ान में हम बहुत ज़्यादा चटपटी सी फ्राई सी चीज़ें खा चुके होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं चटपटा और फ्राई वाला खा के। तो हमें कुछ लाइट सा खाना होता है ईद पे। तो आज मैं आपको बिल्कुल लाइट सा जो है वो पुलाव बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा ये रेसिपी बन के रेडी होती है, यानी कि ये पुलाव। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। दही ऐड करने के बाद हमने दही को भी अच्छे से मिक्स कर लिया। इसका भी हमने पानी हल्का सा जो है वो ड्राई कर लिया। इसके साथ इसके अंदर हम यहाँ पे तकरीबन भी 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने सेला चावल की हम ये पुलाव बना के रेडी करें। तो सेला चावल को हमने ऑलरेडी धोकर जो है वो भिगोकर रख दिया था 2 घंटा के लिए, तो इसलिए हमें इसे ज़्यादा इसके अंदर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन याद रखिएगा मेरी टिप को, पानी जो है वो आप चावल में बराबर का ही रखा करें। अगर आप 2 घंटा इसको भिगोकर नहीं रखेंगे सेला चावल को, तो आप पानी को डबल रखिएगा। यानी कि मैंने 2.5 गिलास पानी ऐड किया ना, तो अगर आपने 1 घंटा या आधा घंटा भिगोकर रखा ना, तो आप पानी को डबल कर लीजिएगा। चावल आप बराबर का रखते हैं ना, तभी आपके जो है वो चावल अच्छे से बन के रेडी होते हैं, यानी कि पुलाव
या बिरयानी जो भी आप बना के रेडी करें। तो मैंने सेला चावल को 2 घंटा भिगो कर रखा ना, तो देख सकते हैं आप चावल कितना बड़ा सा जो है वो ऑलरेडी हो चुका हुआ है। तो हमें सिर्फ इसे अच्छा सा कुक करना है। तो इसके लिए हमने 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। पानी को भी हम अच्छा सा बॉईल करने के बाद जो है वो हमने चावल ऐड किए हैं, यानी कि एक उबाल अच्छा सा आ गया था। उसके बाद इसके अंदर हमने चावल ऐड किए हैं। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हम लास्ट में गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पर 1 मुट्ठी के करीब चॉप किया हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। इसके अलावा कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करेंगे, लेकिन ये इसी इंग्रेडिएंट्स में बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा पुलाव बन के रेडी होगा। आप एक बार तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मैंने चावल ऐड कर दिए हुए हैं। चावल को हम फुल कुक करेंगे। पानी इसका जब फुल अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद इसे हम दम पे लगा देंगे। तो याद रखिएगा मेरी टिप को कि जब हम जो है वो चावल को अच्छा सा बॉईल करते हैं ना, तो जब बॉईल आता है ना चावल में, तो जब हम जो है वो फुल ढक्कन खोल के ही जो है वो कुक करते हैं। जब इस स्टेज पे चावल आ जाते हैं ना, थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी रह जाता है, तो उसके बाद इसे हम ढक्कन बंद करके कुक करते हैं, यानी कि दम पे लगाते हैं ना। तो 20 मिनट का हम दम लगाते हैं। तो 20 मिनट के बाद जो है वो हमारे अच्छे से चावल दम हो जाते हैं। लेकिन 10 मिनट के बाद हमने यहाँ पे जो है वो ढक्कन हटा के यहाँ पर फूड कलर ऐड कर दिया हुआ है। ऑरेंज फूड कलर मैंने यहाँ पे पानी के अंदर मिक्स करके ऐड किया है। यहाँ पे मैंने जो फ्राई की हुई प्याज थी ना, वो भी इसके अंदर इस टाइम पे ऐड कर देंगे। और लास्ट में हम इसके अंदर थोड़ा बहुत यानी कि 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पे हम तेल ऐड कर देंगे। तेल ऐड करने के साथ इसके अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और तेल आप लाजमी से इसलिए ऐड करिएगा, एक अच्छा सा जूसीनेस आ जाती है चावल के अंदर, और चावल एक एक जो है वो निखरा निखरा खिला खिला बन के रेडी होता है। तो इसके लिए आप लास्ट में जो है वो ज़रूर से तेल ऐड करिएगा। इस तरह से आपके चावल बहुत ज़्यादा अमेजिंग से जूसी से बन के रेडी होंगे। तो चावल को हमने प्रॉपर पानी दिया और प्रॉपर तरीके से हमने इसे सोख करके भिगो कर रखा। तो देख सकते हैं आप कितने अमेजिंग से हमारे जो है वो चावल यानी कि पुलाव हमारा खिला खिला निखरा निखरा जूसी सा और बहुत ज़्यादा नरम मुलायम सा बन के रेडी हो चुका हुआ है। चावल में अक्सरियत ऐसा होता है ना कि खड़ा खड़ा जो चावल होता है ना, वो गले में जाके लगता है। तो आप बड़ा चावल भी बनाएं, खिला खिला भी बनाएं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा बनाएं कि जो खा लिया जाए। तो आपका सिंपल वे में बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से खिला खिला निखरा निखरा बड़े चावलों में भी जूसी सा अमेजिंग सा नरम नरम सा मज़ेदार सा जो है वो चिकन पुलाव बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दइएगा, आपको रेसिपी कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक से रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।